मित्रों नमस्कार। मैं विजय शर्मा। आप सभी ने मेरा चैनल पसंद किया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपके साथ कुछ जानकारी और साझा करने आया हूं। इस महामारी के दौर में आवास खरीदने का स्वप्न सभी का मूल आवश्यकता के रूप में उभर कर आया है। इस महामारी में जो शहरी इलाके हैं, उस शहरी इलाके में घनी सघन आबादी वाले क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, उन्हें इस समय बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज की अनुकूलता के आधार पर मैं आपको कुछ जानकारी बताना चाहता हूं कि आप यदि अपने रहने हेतु आवास की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि आप सर्वप्रथम अपनी आवश्यकता की गणना करें कि हमें कितना बड़ा मकान की आवश्यकता है। नंबर 2, मकान की आवश्यकता के साथ हमें यह भी देखना है कि हमारा बजट क्या है, हम किस राशि के मकान को क्रय करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 3, यदि हम क्रय करने की क्षमता रखते हैं तो उसमें हमारे पास डाउन पेमेंट की राशि कितनी है, तथा उसके अलावा जो हमें राशि की व्यवस्था करनी है वो किस माध्यम से करनी है। या तो हम हाउसिंग लोन लेंगे या फिर हम किसी अन्य हमारे परिचित से, जैसे भी हमारे पास उपलब्धता बन पाएगी वैसे उस राशि को एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। नंबर 4, ये तीनों चीजें होने के साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप जब भी मकान खरीदने जाएं तो एक तो ये होना चाहिए कि आप उस मकान में जब भी उस चीज का चयन करें तो आज की तारीख में ये मकान जो आप क्रय करने जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता का भी आपको ध्यान रखना है। जिस बिल्डर से आप खरीद रहे हैं उस बिल्डर पे विश्वसनीयता का भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आप उस मकान में जो भी अपनी इच्छाएं या अपनी रिक्वायरमेंट आवश्यक होती है उन्हें जानने की भी हमें चेष्टा रखनी चाहिए। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि सर, आज के दौर में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत आप इस अवसर पर उसका लाभ उठा सकते हैं। और आज हाउसिंग लोन कंपनियों के द्वारा और बैंकिंग सेक्टर के द्वारा बहुत कम ब्याज दर पर लोन दिया जा रहा है, जो कि आज तक के इतिहास में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की तारीख में है। और यदि हम प्रधानमंत्री आवास योजना को इससे जोड़कर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो यह हमें 4% वार्षिक दर से यह हमें पड़ता है। मान लीजिए 6.85 या 7% पे भी अगर हमें लोन मिलता है, क्योंकि ये सिविल स्कोर के आधार पर दिया जा रहा है और हाउसिंग लोन कंपनी और बैंकों के द्वारा सिविल स्कोर आपका चेक करके ये गणना की जाती है कि आपको किस ब्याज दर पे आपको लोन दिया जाए। आज की तारीख में यदि आपको 7% वार्षिक ब्याज दर पे भी अगर लोन मिलता है तो उस लोन में यदि 3% आपको सब्सिडी प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलती है तो मात्र 4% वार्षिक दर के हिसाब से आपको यह राशि उपलब्ध हो रही है, जो कि हमारे अनुमान से अभी तक के इतिहास में ऐसा अवसर कभी नहीं आया है और न अब आगे आने की संभावना है। तो मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप मकान खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप तुरंत निर्णय कीजिए और अपने जो भी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग जहां भी आप स्थानीय हैं वहां उस स्थान पे अपने जो भी सीमित दायरे में है, जहां पे आप रहना चाहते हैं, आवास करना चाहते हैं, वहां पर अपना विजिट कीजिए, वहां के बिल्डर की जानकारी लीजिए। वहां बिल्डर की जानकारी के अलावा आपकी आवश्यकता के अनुकूल मकान को क्रय करने हेतु आप अपना वहां पर विजिट करके उसका निर्णय कीजिए।
नंबर 2, आप आपको यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना चाहिए, क्योंकि सबसे लोन में सबसे आवश्यक चीज होती है इनकम टैक्स रिटर्न। यदि कोई हमारे ऐसे मित्र हैं जो व्यापार करते हैं, उन व्यापार करने वाले मित्रों के लिए भी मैं सलाह दूंगा कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, रिटर्न भरने हेतु लोग बहुत संकोच करते हैं, जो कि बहुत ही आवश्यक होता है लोन प्राप्त करने के लिए। तो आप सब लोग एक तो रिटर्न, और दूसरा हमें जहां भी आवास खरीदना है वहां पर अभी तुरंत आप विजिट करके और अपनी आवश्यकता अनुसार मकान का चयन करें। धन्यवाद। मैं अगली जानकारी आप तक फिर उपलब्ध कराऊंगा। इसी के साथ नमस्ते।